दोस्तों, अगर आप भी आधार कार्ड से लोन लेने के लिए कोई लोन एप्लीकेशन देख रहे हैं और आप लोन अप्लाई करते हैं, बहुत सारी लोन एप्लीकेशन ट्राई कर चुके हैं, हर बार आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, तो परेशान हैं आप, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड से बेसिक केवाईसी करके लोन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे कुछ सब्सक्राइबर को लोन का ऑफर भी मिला है और उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र किए हैं, जिसका यहाँ पर आप एक लाइव प्रूफ देख सकते हैं। अब छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करते हैं तो क्या क्या इंटरेस्ट रेट रहता है, क्या यहाँ पर हिडन चार्जेस रहते हैं। देखो, एप्लीकेशन का नाम मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा, और एप्लीकेशन का नाम जानने के बाद पहले आपको प्रोसेस समझना है। लोन के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपका यहाँ भी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाला है 100%। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, पहले वीडियो वॉच करना है, उसके बाद आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ मैं लोन ऑफर आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अब 10,000 का ये लोन ऑफर है, ये हमारे सब्सक्राइबर दोस्त का है। 10,000 का उन्होंने लोन अप्लाई किया था और उन्हें मिले हैं 8820 रुपये अकाउंट में, और 1,000 का प्रोसेसिंग फीस गया है, 180 का जीएसटी लगा है, टोटल डिडक्शन हुआ है 1180 रुपये, और उन्हें बैंक खाते में ये पैसे रिसीव हो गए हैं। अब हमारे दूसरे सब्सक्राइबर का जो लोन ऑफर अप्रूव हुआ है उसकी हम बात कर लेते हैं। अब दूसरे सब्सक्राइबर का जो लोन ऑफर है वो 23,000 रुपये का है, और उन्हें 2300 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगी है, 414 का जीएसटी लगा है, 2714 का टोटल रिडक्शन हुआ है, और 20,286 रुपये उनके बैंक खाते में रिसीव हुए हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से लोन अप्लाई करना भी आसान है और बैंक अकाउंट में पैसे तुरंत आ जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, तो आप अंत तक बने रहना। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का नाम है कैशबिया। कैशबिया वेबसाइट से मैं आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस गाइड करूंगा। देखो, आपको डायरेक्टली लोन अप्लाई नहीं करना है, पहले प्रोसेस अच्छे से समझना है। ये मैं हर बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर क्या करते हैं, वीडियो में एप्लीकेशन का नाम जानने के बाद फटाफट लोन अप्लाई करने लग जाते हैं और वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं। कई बार लोन अप्लाई करते समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और हम क्या करते हैं, जब भी वीडियो क्रिएट करते हैं ना, तो हमें जो समस्या आती है लोन अप्लाई करने के समय, तो हम उनका समाधान लेकर ही वीडियो क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पर पहले वीडियो सुनना है, उसके बाद लोन के लिए ट्राई करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आपको क्या करना है, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उस लिंक से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, और मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये एक पेडे लोन है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो आप यहाँ से लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ईजी ईएमआई में लोन का ऑप्शन चाहिए तो मैं एक ऐप आपको लास्ट में सजेस्ट करूँगा, तो यहाँ पर आप पहले अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लो। मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट लोन नाउ पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजा जाएगा, यहाँ पर ओटीपी डाल के आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो है ये पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करनी होगी, जैसे कि लोन का पर्पस आपको बताना है, उसके बाद लोन अमाउंट बतानी है, और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी बतानी है, पिन कोड बताना है, सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक आएगा, और यहाँ पर आपका ये डिटेल सेव हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से नज़र आएगी। अब आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले सैलरीड पर्सन है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको बताना होगा। उसके बाद जो है आप अपनी मंथली इनकम बताएंगे, आपकी इनकम सैलरी आती है, कैश आती है, चेक आती है, तो आपको वो बताना है। कैश वाले भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होती है। ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम कैश सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें लोन ऑफर नहीं मिलेगा। भाई, मिलता है। अब यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी है और यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद जो है आपको अपनी डिटेल डालनी है, यहाँ पर फुल नेम एज पर पैन कार्ड डालना है, पैन नंबर डालना है, चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। अब इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड से डिटेल सारी फैच कर ली जाती है, और यहाँ पर ये सारा कुछ सही है तो आप यहाँ पर यस इट इज़ करेक्ट पे क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे। अब इसके बाद केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आपको केवाईसी करनी होगी। यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी होती है। वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर आपको केवाईसी के लिए, एक सिंपल आधार ओटीपी वाला ऑप्शन भी है और एक डिजी लॉकर वाला ऑप्शन भी है। तो आप ये मत समझना कि पहले वाला ऑप्शन फेक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन वर्क करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिजी लॉकर में कंफर्टेबल है तो डिजी लॉकर चूज़ कर लेना, अगर आप पहले वाले में कंफर्टेबल है तो पहले वाला चूज़ करके आगे चलेंगे। अब इसके बाद हम डिजी लॉकर वाला ही चूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब डिजी लॉकर के केस में यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर सबसे पहले डालना है और नीचे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इतना सा प्रोसेस करने के बाद आपके यहाँ पर जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी भेजा जाता है। वो ओटीपी डालने के बाद सबमिट करेंगे। इसके बाद जो है आपको 6 डिजिट का यहाँ पर एक अपना जो एम पिन है, जो आपका डिजी लॉकर का पिन है, वो यहाँ पर आपको डालना है और यहाँ पर आप डन पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपकी आधार कार्ड से डिटेल फैच कर ली जाती है। यहाँ पर आपको बस सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके नीचे अलाउ पे आपको क्लिक करना है। इतना प्रोसेस करने के बाद डिजी लॉकर से यहाँ पर सारी केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, यहाँ देखिए केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, डू नॉट क्लोज द विंडो, यू आर रिडायरेक्टेड इन 3 सेकेंड।
तो यहाँ पर हमें इंतज़ार करना होगा। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू योर जर्नी का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की डिटेल डालनी है, कंपनी नेम डालेंगे अगर आपने सैलरी पर्सन चूज़ किया है, डेजिग्नेशन डालेंगे, ऑफिस की ईमेल आईडी डालेंगे, आधार लिंक मोबाइल नंबर डालेंगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद जो है सैलरी डेट आपको सिलेक्ट करनी है, कब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है अकाउंट में। मैरिटल स्टेटस डालेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे और उसके बाद रेजिडेंस टाइप आपको चूज़ करना है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है वो चूज़ करना है और नीचे आप सबमिट करेंगे। अब इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन आपकी रिव्यू में चली जाएगी, थोड़ा देर इंतजार करेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन योर लोन प्री अप्रूव्ड बेस्ड ऑन योर ब्यूरो, काइंडली वेरीफाई योर सैलरी टू अनलॉक योर लोन ऑफर। तो यहाँ पर दोस्तों कहने की बात ये है, ये एक पेडे लोन है और यहाँ पर अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तब भी आपको लोन ऑफर मिलता है, पर कंडीशन एक ही है, आपको अपनी सैलरी वाली बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आप अपनी सैलरी स्लिप या फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद जो है ये पेज नज़र आता है। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली ऑनलाइन भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में ही देनी है तो पीडीएफ फॉर्म वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म वाला ऑप्शन आ गया है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमारा अपलोड हो रहा है। अब स्टेटमेंट हमारी 100% अपलोड हो रही है तो हमें इंतज़ार करना होगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हैं फाइनल आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है और आपके लिए इस पेज के बाद लोन का ऑफ़र अनलॉक हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको लोन ऑफ़र दिखाई देगा और जो भी लोन ऑफ़र आपको मिले, अगर आपको 10 से 15 हज़ार का लोन चाहिए तो आप उतने का ही यहाँ पर अप्लाई करना, क्योंकि ये एक पेडे लोन है और आपको टाइम पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं मिलेगा। और अगर पहली बार अगर आप लोन अप्लाई करोगे तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही वो लोन का रीपेमेंट करना होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए जो लोन हमारे सब्सक्राइबर को मिला है उसकी डिटेल मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी। यहाँ पर क्या होता है, बैंक डिटेल जब आप अपनी पीडीएफ फॉर्म में स्टेटमेंट अपलोड करते हैं ना, उसके बाद आपको फाइनल ऑफ़र दिया जाता है। जो भी आपको ऑफ़र मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, बैंक डिटेल ऐड करेंगे। तो बस ये एक एग्रीमेंट बनाते हैं आपके साथ और उसके बाद जो है आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने आपको सारा गाइड कर दिया है। देखो अगर आपको भी लोन ट्राई करना है तो आप इस प्लेटफॉर्म से लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ईजी ईएमआई में लोन चाहिए तो कौन सी एप्लीकेशन बढ़िया रहेगी। तो देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक लगा रखा है। एक नहीं, आपको 2 एप्लीकेशन के लिंक मिलेंगे। पहली वाली एप्लीकेशन का नाम ट्रू बैलेंस है, दूसरी वाली एप्लीकेशन का नाम ब्रांच एप्लीकेशन है। देखो ब्रांच से लोन अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि 100 में से 100 लोग अप्लाई करेंगे ना तो 90 से 95 लोगों को लोन मिलेगा। वहाँ पर मतलब जो डिसबर्समेंट का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ट्रू बैलेंस से लोन अप्लाई करना है तो बड़ी अमाउंट के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं, 10 लाख रुपए तक का लोन वहाँ से अप्लाई हो सकता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप ट्रू बैलेंस ट्राई कर लेना। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है, 5 लाख से नीचे है, तो आप भाई ब्रांच एप्लीकेशन को जरूर कंसिडर कर लेना। ईजी ईएमआई में वहाँ पर लोन अप्लाई करने के ऑप्शन भी मिलेंगे और आप यहाँ पर सस्ता लोन भी आप ले सकते हैं। अगर आप पेडे लोन ट्राई करना चाहते हैं तो सोच समझ कर ही आप लोन लेना, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड आपको कम मिलता है और रीपेमेंट करने के लिए आपको चार्जेस वगैरह काफ़ी हाई यहाँ पर लगाए जाते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लोन के लिए अप्लाई करोगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारा क्लियर कर दिया है। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन से ऐप से लोन के लिए ट्राई करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। लोन अप्लाई करते समय कोई कन्फ्यूजन या परेशानी आ रही है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना, डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो बस मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।